एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित मिशन अस्पताल के डॉक्टर के मामले में लगातार यह अस्पताल अब पूरे देश में सुर्खियों पर है, तो वहीं इस अस्पताल के द्वारा अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। तो वहीं इस अस्पताल की प्रबंधक जहां मानवाधिकार आयोग की टीम के पास अपना पक्ष रखने के लिए पहुंची थी, तो वहीं इसी दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की और इस बातचीत के बाद उन्होंने भी डॉक्टर से स्वयं को पीड़ित बताया। इस बातचीत के दौरान क्या कुछ मिशन अस्पताल की प्रबंधक ने कहा है, हम आपको सुनाते हैं। क्या कहना है इस पूरे मामले पर उनका, आपको यह भी सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज। जी मैडम, ये सब जो मामला चल रहा है इसमें मिशन अस्पताल क्या पक्ष रखना चाहेगा? भैया मिशन हॉस्पिटल के साथ तो खुद बहुत धोखाधड़ी हो गई है। मिशन हॉस्पिटल धोखाधड़ी का शिकार हो गया है भैया। और इस संबंध में बस यही कहना चाहूँगी कि अब न्याय होना चाहिए। हम लोग और मिशन हॉस्पिटल के कर्मचारियों का ने किसी तरह का कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया। जो कुछ हुई हम लोग खुद धोखाधड़ी के शिकार हो गए। अगर नरेंद्र जॉन कैम्प के विरुद्ध पहले कार्रवाई कर दी जाती तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। कहीं ना कहीं मैडम इसमें अस्पताल की लापरवाही है कि डॉक्टर फर्जी डिग्री चेक नहीं की डॉक्टर की, क्या है? ये जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प थे वो एक रजिस्टर्ड एजेंसी जो एमपी गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत आए हुए थे। उनकी ये जिम्मेदारी थी, वो उसी जिम्मेदारी के एवज उन्होंने हमसे पैसे वसूल किए कि हम उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके देंगे। इसके बाद अगर उन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग की नहीं बनती। अगर हमें पता होता कि डॉक्टर फर्जी है तो हम 96 लाख का पैकेज उनको कभी नहीं देते। कौन ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करेगा? या आप जनरल सामान्य भाषा में समझिए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी 30 साल की छवि को, मिशन हॉस्पिटल की जो इतनी छवि ऐसी है जो नगर वासियों के ये कह रही कि पूरे दमोह नगर वासियों के मुंह पे होता है कि मिशन हॉस्पिटल, अगर रात बिरात कभी कोई इमरजेंसी होती है तो सिर्फ मिशन हॉस्पिटल का ही जुबान पे नाम आता है। तो कैसे हम चाहते हैं कि मिशन हॉस्पिटल की छवि हम गलत निर्णय के द्वारा खराब कर दें? हम तो खुद चलेगा। अगर हमें पता होता कि नरेंद्र जॉन कैम्प एक फर्जी डॉक्टर है तो हम क्यों लेते? ये आप समझिए ना, हम खुद धोखाधड़ी के शिकार। ये जो 7 मौतों की बात सामने आ रही, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? 7 मौतें तो नहीं है नरेंद्र जॉन कैम्प के अंतर्गत। और ये जो उन्होंने ट्रीटमेंट भी की है उसमें भी कोई कमी नहीं ज़्यादा निकाली गई। फिर भी उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद हमें पता चलेगा। अब बाकी जांचों के बाद ही सारी मौतों के बारे में डिसाइड होगा। पर जहां तक हम जानते हैं कि ये 7 मौतें उनके अंतर्गत नहीं हुई, 2 से 3 डेथ हैं जो हुई हैं, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आए थे। बार बार मैं यही कह रही हूँ, यही दस्तावेज है, यही फाइल में है, यही डॉक्टर की जो उस फाइंडिंग पाई गई जब पेशेंट आए थे। लोग आज कुछ भी कहें, सत्य ये है, सत्य को स्वीकार करना होगा दमोह नगर वासियों को। ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो बहुत गलत है। जिस एजेंसी का आप दावा कर रहे हैं उस एजेंसी ने तो साफ पल्ला झाड़ लिया है, बोल रही है कि मिशन अस्पताल ने एक्सेप्ट किया। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और वो हमने प्रोवाइड करा। एजेंसी का कहना है कि अक्टूबर में डॉक्टर नहीं पहुंचे, इस वजह से हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं बनती 15 दिन के अंदर। किस बात के उन्होंने लिए? पैसे तो उन्होंने अभी लिए ना, जनवरी में उन्होंने वो आए, उन्होंने डिमांड की कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प तो उनके द्वारा आए ना। एजेंसी अब तो झूठ बोलेगी, उनके पास क्या दस्तावेज है? हमारे पास तो दस्तावेज है, हम दस्तावेज के अकॉर्डिंग सारी बात। कितने महीने का मानदेय डॉक्टर एन जॉन को दिया गया है? अभी नहीं दिया गया उनको, कुछ भी पैसा नहीं दिया गया। सिर्फ एजेंसी ने हमसे पैसे लिए। अब वो तो देते हैं उनको, लेकिन उसके पहले वो भाग खड़े। एजेंसी ने कितना पैसा लिया मैम? अभी उन्होंने 50% 4 लाख उनको दिए जाने थे। 2 लाख उन्होंने 2,160,000 रुपए उनने हमसे लिए। तो चेक के माध्यम से दिया गया था पैसा? चेक के माध्यम, उनके डिमांड आने पे चेक के माध्यम से दिया। हम तो अभी देना नहीं चाह रहे थे। कौन सी एजेंसी है?
डॉक्टर इंटीग्रेट IWUS जो भोपाल महाराणा प्रताप नगर में है, MP गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसने। क्या अस्पताल प्रबंधन ने जानना चाहा ये एजेंसी किसकी है, कौन इसका मुख्य संचालक है? वो जानकारी में है, अगर आप मांगेंगे तो मैं निकाल के दे दूंगी। किसकी है मैम, क्योंकि आप पहुंचे हैं आज, ये चूंकि मैं कमेटी के अभी सामने पहुंचे हैं। 10-3 से प्रबंधन बाहर संभाला हुआ है, तो इसकी जानकारी मैं देख के दे सकती। लेकिन मैम लगातार जो विवादों में चल रहा है मिशन अस्पताल, तो हर एक बिंदु का जानकारी विवादों होना में चाहिए। चलाया जा रहा है भैया, वो नहीं चलता। हॉस्पिटल कभी विवादों में खुद नहीं आता, विवादों में चलाया जा रहा है। इस तरह का यहाँ वातावरण पैदा किया जा रहा है कि मिशन हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, लेकिन इससे वो ये नहीं समझ रहे जिस दुर्भावनापूर्ण रीति से लोग मिशन हॉस्पिटल में दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो दमोह नगर वासियों की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मिशन हॉस्पिटल आज किसी कारणवश किसी मतलब ये कहना चाहिए कि लोगों की जालसाजी के कारण मिशन हॉस्पिटल बंद हो जाती है, तो जो मिशन हॉस्पिटल के प्रबंधक है या उनके हमारे ऊपर के अधिकारी, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन दमोह नगर वासियों का तो सोचिए कि वो रात बिरात इमरजेंसी में कहाँ जाएंगे, गांव के लोग कहाँ जाएंगे। इतने सालों से सिर्फ एक मिशन हॉस्पिटल है जो जीवनदायिनी के रूप में काम कर रही है, तो हम खुद हमारे परिवार में आज रात बिरात इमरजेंसी हो जाती है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे अपनी बाल संरक्षण आयोग भोपाल ने एक पत्र जारी किया है गर्भपात जैसे कराने के। हम लोग कभी, हमारे मिशन हॉस्पिटल का एक नियम है कि हमारे यहाँ कभी गर्भपात नहीं होता है। ये तो उनकी वो लेके आए ना, दस्तावेज सबमिट करें। 4 बार उन्होंने पत्र जारी किया, कलेक्टर को जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं हुआ। जवाब कौन देगा? जवाब हमारे पास कुछ नहीं मांगा कि आप हमारे डॉक्यूमेंट चेक करिए ना। बोलने से कुछ नहीं होता, बोला तो कुछ भी जाता है, होता जो है वो देखिए ना, सच्चाई का सामना करिए ना। दमोह नगर वासियों क्या नहीं जानते कि मिशन हॉस्पिटल क्या काम करती है? जो ये सारी भारत में फैलाया जा रहा है, हम लोग किसका शिकार है ये आप जानिए ना। देखिए ना कि हम लोग को कितना दबाव दिया जा रहा है मिशन हॉस्पिटल को बंद करने के लिए। हम लोग, हमारे परिवार कहाँ जाएंगे जो हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे मैं लेडीज होके जुटी हुई हूँ अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए, लेकिन हम लोग को किस तरह दबाव दे के बंद करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर कुछ लेके भी क्या है अस्पताल से? हमारी मशीन लेके चले गए थे वो, हमें तो पता नहीं। अगर हमें पता होता है कि ये फर्जी डॉक्टर है, इस तरह की कोई जानकारी होती तो एक पल भी मिशन हॉस्पिटल में वो कभी रुक नहीं पाते। आप आयोग के सामने आई हैं, अभी क्या बात रखी उनसे है? मैं उम्मीद करती हूँ कि न्यायशीलता से काम करें, किसी के दबाव बस वो कुछ भी निर्णय ना लें। दमोह नगर वासियों, मिशन हॉस्पिटल में पल रहे परिवारों का भी ध्यान रखें।